हेलो एवरीवन। सो वी आर बैक विद वन अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, राइट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी गोना कवर इन दिस पर्टिकुलर वन। इस टॉपिक और इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, फॉर बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। Then we understand cash and cash equivalents. Then we just have that presentation of cash flow statement. अभी इसमें जब फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये शॉर्ट सा एक व्यू देखेंगे भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन बेसिकली होता कैसा है। उसके बाद विल अंडरस्टैंड कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, इन्वेस्टिंग, राइट, उसके बाद फाइनेंसिंग, और बीच में हम लोग कंसेप्ट नंबर 6 जब आएगा हमारे पास उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो का। कंसेप्ट नंबर 7 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट। कंसेप्ट नंबर 8 में प्रपोज्ड डिविडेंड। देन कंसेप्ट नंबर 9 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग। एट लास्ट विल सी, राइट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सो इफ़ आई वुड से दैट ये वीडियो भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट वन शॉट में कवर करेंगे हम लोग सारे टॉपिक को, एंड विल ट्राई टू टेक वन और टू क्वेश्चंस, राइट, इन विच यू कैन अंडरस्टैंड अभी जो भी हमने अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग कवर करने वाले हैं उसके साथ हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू दिस टॉपिक, राइट। So first of all, you can see on screen cash flow statement accounting standard 3. ये बेसिकली हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है, राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या होगा, राइट, लेट्स अंडरस्टैंड। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसका मतलब है 2 साल का जो आपको डेटा दे रखा है उसमें बेसिकली चेंजेस क्या आ रहे हैं, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड अगर 2023 का हमें डेटा दे रखा हो, राइट, बैलेंस शीट, और 2024 की, तो 2023-24 में हमारे पास चेंजेस कैसे आए। कैश या तो आपके पास इनफ्लो आएगा, मतलब पैसा आ रहा है, या पैसा जा रहा है। तो आउटफ्लो का मतलब, राइट, इफ कैश इज गोइंग आउट, राइट, भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो, कैश फ्लो आउटफ्लो है वो, राइट। अगर आपके पास कोई रिसीविंग मीन्स पेमेंट आप किसी से रिसीव कर रहे हो, वो दैट बिकम्स योर इनफ्लो। सो मीनिंग क्या है, यू कैन सी इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows changes in inflow and outflow। तो जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखते हो, राइट, सो दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन पार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, विच शोज चेंजेस इन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। चेंजेस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया 23 और 24 में चेंजेस क्या हो रहे हैं, राइट। सो इफ वी राइट 2023 की बैलेंस शीट है और 2024 की, तो 2023 में और 24 में जो चेंज आ रहा है दस बिकम्स योर चेंज। अब ये चेंज है, या तो पैसा आपके पास आएगा या पैसा जाएगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड, बेसिकली दैट चेंज इज कॉल्ड कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो हमारे पास या तो इनफ्लो होगा, जैसे मैंने बोला, या आउटफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो इनफ्लो है, अगर पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो है, राइट। अब ये चेंजेस में हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या, इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को भी हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट, राइट, क्या देखा हमने, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच शोज चेंजेस इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये इनफ्लो आउटफ्लो का चेंज आपको बताएगा, राइट। आओ अब इसको अंडरस्टैंड करें भी, ये जो चेंज है ये डिफरेंट एक्टिविटीज में होगा। अब पूरे बिजनेस में अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, राइट, सो वी अंडरस्टूड कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, बिजनेस ऑपरेशंस होगा, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कैश फ्लो जो चेंज है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होगा, राइट। फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा, राइट। देन विल सी वो चेंज होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो कहने का मतलब क्या है, 3 तरह के चेंजेस कैश फ्लो में आएंगे, राइट। तो वो बिजनेस ऑपरेशन से कितना चेंज आया ये आपको अलग से निकालना है, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, राइट, मींस फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट्स करा, वहां से कैसे चेंजेस आया ये आपने देखना है।
फिर हम लोग देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना चेंज आया, जो पैसा आपने रेज करा या कम हुआ, राइट, या आपने ड्यूरिंग द ईयर पैसा और बढ़ाया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका मतलब हम लोग 3 तरह की एक्टिविटीज इसमें अंडरस्टैंड करने वाले हैं, राइट। लेट्स जंप इनटू concept number 2. You can see on screen benefit of CFS, right? कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमारे पास बेसिकली बेनिफिट्स क्या होते हैं? So first benefit is here, it enables users to understand evaluate changes in net assets of an enterprise. तो किसी बिजनेस में जो एसेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, इसका एक आइडिया आपको रहेगा, राइट? दिस वुड बी योर फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड is useful to understand, right, and assess the ability of enterprise to generate cash and cash equivalents. तो इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जो एंटरप्राइज है, बिजनेस है, उसका कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। दूसरा भी, जो बिजनेस है वो कैश जनरेट कर पा रहा है या नहीं, उनकी एफिशिएंसी, राइट, हाउ मच एफिशिएंट दे आर, राइट, वो कितने एफिशिएंट है, कितना कैश वो जनरेट कर पा रहे हैं। लेट्स जंप इनटू कांसेप्ट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये मेन टॉपिक है हमारा, क्योंकि हम लोग जो चेंजेस देख रहे हैं कैश फ्लो में, वो चेंजेस कौन से हैं? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है और कौन कौन सी चीजें कैश में ऐड करेंगे, कौन सी कैश इक्विवेलेंट्स में। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कैश। तो कैश में हमारे पास दो, एक कैश इन हैंड आएगा और कैश एट बैंक, राइट। मीन्स आपके पास एक्चुअल में कैश इन हैंड कितना है और बैंक में कितना है। सो बैंक इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, राइट, विद बैंक। उसके बाद when we talk about cash equivalents, अब कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है? विच इज एज गुड एज कैश, जो एक तरह से कैश ही है, मीन्स लिक्विड, राइट, लिक्विड एसेट्स का पार्ट। तो इनको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। वो इन्वेस्टमेंट, राइट, जो शॉर्ट टर्म है और बहुत लिक्विड है, मीन्स इट इज जस्ट लाइक कैश, एक तरह से ये कैश ही है आपके पास। अब हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स की जब मैं बात करूंगा तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे क्या क्या, वो सिक्योरिटीज which can be, means those security which can be converted into cash within a span of 90 days or less. वो सिक्योरिटीज, राइट, वो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जिनको आप 90 डेज में, मीन्स विद अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज स्पेसिफाइड इन इनसिग्निफिकेंट रिस्क इज देयर, मीन्स, राइट, वहां पे जो रिस्क है बहुत कम होना चाहिए, मींस नेग्लिजिबल, राइट। लाइक हम लोग 90 डेज में अगर बॉन्ड्स रिडीम कर रहे हैं, राइट, बॉन्ड्स ले रहे हैं बीच में, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, ये सब, तो इनको हम लोग काउंट करेंगे आरबीआई बॉन्ड्स। इनको हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। सो व्हेन वी से, राइट, highly short term highly liquid investment, it means we are talking about marketable securities, right? तो करंट इन्वेस्टमेंट भी इसका पार्ट रहेगा, बट हमने ये चेक करना है क्या 90 डेज के अंदर ये कनेक्ट हो रहा है। इफ, राइट, हम लोग इनको, मींस इफ वी आर एबल टू हैव जनरेट कैश विद इन अ स्पैन ऑफ 90 डेज, तब हम लोग इसको हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट मींस कैश इक्विवेलेंट का पार्ट लेंगे। Then let's understand concept number 4, राइट। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, राइट, सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया हमारा बेसिकली मीनिंग क्या है, राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फिर हमने अंडरस्टैंड कर लिया जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारी, राइट। अब इसका हम लोग प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे हम लोग, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। फिर कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, फिर कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है बिजनेस ऑपरेशन से आपने कितना कैश जनरेट करा है। अब इसको बेसिकली हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, हाउ कैन वी, राइट, कैलकुलेट द कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशन से हम लोग कैश को कैसे निकालेंगे, बट आपको सिर्फ, राइट, अंडरस्टैंड करवाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली होता कैसे है, तो हम लोग वो एक शॉर्ट सा इसका व्यू देख रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश निकालेंगे, कैश फ्लो ऑपरेशन, इसमें से माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, राइट, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। ये हमारे पास जो लास्ट में आएगा दैट बिकम्स योर नेट
कैश जनरेटेड या इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें बेसिकली हम लोग प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, राइट, एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आपका बराबर होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के, राइट। लेट मी अगेन क्लैरिफाई यू, राइट। तीन तरह से एक्टिविटीज हमने अंडरस्टैंड करी थी। बिजनेस में या तो ऑपरेशन से कैश जनरेट होगा, या इन्वेस्टमेंट से होगा, या फाइनेंस से होगा। तो ऑपरेशन से जब आपका कैश जनरेट होगा, आप पहले उसको निकालोगे, राइट, कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। इसमें से माइनस करोगे आप टैक्स पेड, ये जो आंसर आएगा इसको लिखोगे। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो कैश आएगा इसको लिखोगे। फिर फाइनेंसिंग का लिखोगे, राइट। देन यू मेक टोटल ऑफ ऑल दिस थ्री, राइट। तो इससे पास जो हमारे पास जो बैलेंस निकलेगा दैट इज कॉल्ड योर नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज मेंशन करेंगे, राइट, नेट इंक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज। और डिक्रीज का मतलब अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा है तो नेट डिक्रीज है, अगर इनफ्लो ज्यादा है तो इंक्रीज है। अब ऑपरेशन और बिजनेस सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, राइट, दोनों का आंसर आपका आउटफ्लो या इनफ्लो आ सकता है। इसमें ओपनिंग बैलेंस आप ऐड कर दोगे किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का। जो आपका आंसर रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आएगा। अगर ये इक्वल आ जाता है, यू कैन चेक, राइट, तो आपका जो क्वेश्चन है, right, that is right. Now move on to concept number 5, right, that is your computation of cash flow from operating activities. अब cash flow from operating activities निकालना कैसे है, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, राइट, एक है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेथड ही अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। और डायरेक्ट मेथड बेसिकली होता है एसएमई या एमएसएमई के लिए। अगर, राइट, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज आपकी है, राइट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनके लिए डायरेक्ट मेथड रहता है। अदरवाइज इनडायरेक्ट मेथड, यही मेथड आपका कंपनीज एक्ट में, राइट, कंपनीज एक्ट 2013 में मैंडेटरी है, राइट। ये बेसिकली किसके रहेगा, नॉन एसएमई जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए, या लेवल 1 जो कंपनी आ जाती हैं उनके लिए। क्लियर इट इज? सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो डायरेक्ट मेथड किसके लिए रहेगा, एसएमई और एमएसएमई के लिए, छोटी कंपनीज के लिए। बट हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड ही करेंगे जो मैंडेटरी है, और ये रहेगा बड़ी कंपनीज के लिए, लेवल 1 कंपनीज के लिए। अब इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, राइट, आपको क्लियर कर दूं। जो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए सेम रहेगा, राइट। आप लोग ये सोचो भी इनमें, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो कैलकुलेशंस है उसी में डायरेक्ट मेथड है, उसी के लिए इनडायरेक्ट मेथड है, राइट। जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है वो दोनों में सेम है, राइट। सो लेट्स कम बैक। अब इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है, डायरेक्ट का मतलब हो गया कैश इनफ्लो चेक करना, डेटर्स से पेमेंट कितना आया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करा, खर्चे कितने हुए, इनकम कितनी हुई, उससे कैश निकालना, राइट। दैट इज बेसिकली इज कॉल्ड कैश फ्लो, राइट, थ्रू डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली कैश को चेक करना। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है भाई, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, राइट, हम लोग एक्रूवल को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड चलेगा। अब इनडायरेक्ट मेथड में भी आपको क्वेश्चंस में डिपेंड करता क्या दे रखा है। देखो इनडायरेक्ट मेथड कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं भी कहाँ पे अप्लाई होगा, ये मुश्किल बात है। आपने क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से ही करना है, बट इनडायरेक्ट मेथड आपको हिंट भी दे देता है। अगर बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो डेफिनेटली आप इनडायरेक्ट मेथड से निकालोगे। नाउ इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट्स की नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है, चेंजेस इन P&L भी नहीं है, तो डेफिनेटली डायरेक्ट मेथड लगाओगे। बट हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करोगे, तो आप लोग, राइट, इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चंस करोगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं 10+2 की बात करूं, राइट, इफ वी टॉक अबाउट CA इंटर एंड ऑल, राइट, फ्यूचर्स, बड़ी क्लासेस की, प्रोफेशनल क्लासेस की, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सबसे पहले जब इनडायरेक्ट मेथड लगाओगे तो पहले क्या लिखोगे आप, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो मैंने बताया क्वेश्चंस में दो तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो नेट प्रॉफिट लिख लो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, बैलेंस शीट्स में आपको डेटा दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, राइट, P&L का, मींस रिजर्व्स का या P&L का कह सकते हैं, तो उस P&L को आप यहाँ पे लिखोगे, चेंजेस इन P&L,
राइट, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस मींस 2024 का बैलेंस लिख लो, 2024 का बैलेंस माइनस 2023 का बैलेंस, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट दे रखा है वो लिख लो, नहीं तो चेंजेस। फिर हम लोग इसमें सबसे पहले एडजस्ट करेंगे एप्रोप्रिएशंस। ये जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आती है इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस, राइट। तो एप्रोप्रिएशंस की एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग। उसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है, राइट, तो वो चेंज जितना हुआ है, राइट, आप उसको एडजस्ट कर दोगे। ट्रांसफर टू रिजर्व मींस लेट्स से 23 में 10,000 था, 24 में 15,000 हो गया, तो चेंज कितना आया 5,000, आप यहाँ पे उसको प्लस कर दोगे, राइट। दैट इज एज गुड एज योर P&L, क्योंकि रिजर्व भी कहाँ से गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, राइट, दैट्स वाई। तो मैंने पहले भी कहा था प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा एक्रूअल बेसिस पे चलता है, हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर डूइंग दीज थिंग्स, राइट। फिर उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग आगे अलग से। बट प्रपोज डिविडेंड अगर आपको या कोई और डिविडेंड दे रखा है लास्ट ईयर का, बेसिकली लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे डाल रहे हैं, तो उसका मतलब ये फाइनल बन गया है। तो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर मींस फाइनल डिविडेंड, राइट। फिर इंटरिम डिविडेंड अगर आपको दे रखा है वो भी प्लस हो जाएगा। और ये कैलकुलेशंस करने के बाद मींस एप्रोप्रिएशंस की कैलकुलेशंस करने के बाद, राइट, जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं हम लोग, जो प्रॉफिट हमारे पास आएगा, राइट, ये प्रॉफिट बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पहले था आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें हम लोग एडजस्ट कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम लोग प्लस करेंगे, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये निकाल लिया हमने, यस। अब इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे कौन सी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। लेट मी, अब जो नॉन कैश आइटम्स है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, राइट, इस बिजनेस नेचर्स के अलग है, उनको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, राइट। अब नॉन कैश का मतलब जिनका कैश से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज हम लोग, मैंने फिर वही इनडायरेक्ट मेथड हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू कैश को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो सबसे पहले गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज्ड। अगर गुडविल या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या कोई और इंटेंजिबल एसेट्स आपने राइट ऑफ करी है, राइट, तो यहाँ पे डाल देंगे। राइट ऑफ का मतलब लास्ट ईयर मान लो ये 15,000 था, इस साल 10,000 है, तो 5,000 आपकी गुडविल कम हो गई, राइट। अगर बढ़ गई तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, राइट। तो अगर कम हो गई यहाँ पे हम लोग इसको प्लस कर देंगे। फिर आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो लॉस ऑन सेल भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। अब डिवेंचर्स और लोन का ट्रीटमेंट होगा फाइनेंसिंग में, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को माइनस कर रखा है, वो भी ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, राइट, वहाँ पे उसकी पेमेंट हो जाएगी। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसको माइनस कर दिया, राइट, और लास्ट में जाके फाइनेंसिंग में से भी माइनस कर दिया, तो दो बार माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये भी आ जाएगा। और अगर POR है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अलग से, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, राइट। तो इसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट। तो ये सारी आइटम्स जिनका रिलेशनशिप कैश से नहीं है और जो नॉन ऑपरेटिंग है, अदर देन बिजनेस है, उनको हम लोग प्लस और माइनस कर देंगे, राइट। तो रिवर्सल का मतलब ये बेसिकली रिवर्सल वाली ट्रांजेक्शन होगी। हमने उल्टा करना भी, जो एक्सपेंसेस हम लोग राइट माइनस करते थे उनको ऐड बैक कर देंगे, बट बिजनेस के नहीं, नॉन बिजनेस, राइट। तो ये नॉन बिजनेस या नॉन कैश हमने एडजस्ट कर दिया। फिर इन केस अगर आपको कोई इनकम दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, राइट, अब ये हम लोग प्लस करेंगे कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब अगर आपने यहाँ भी प्लस कर दी, वहां भी प्लस कर दी, तो दो बार ट्रीटमेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, वहां प्लस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, राइट, वहां एडजस्ट हो जाएगा रेंटल इनकम रिसीव्ड,
ये हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्या माइनस करना आपने? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, रेंट रिसीव्ड। अब आप बात करोगे सर डिस्काउंट रिसीव्ड ये सब, नहीं, ये एडजस्ट नहीं होगा राइट यहाँ पे, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होगी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास आएगा ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये क्या निकल आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। अब इसको एडजस्ट करोगे आप, इसमें एडजस्टमेंट्स कैसे होगा? लेट्स सी। अगर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है राइट, अगर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो इसको आप प्लस कर दोगे राइट। अब आप कहोगे क्यों राइट, लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑल्सो। तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। लेट्स से क्रेडिटर्स 2023 में आपके क्रेडिटर्स थे 10,000 के राइट। अब क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, 2024 में हो गए 12,000 के। तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो चेंज हो गई। कहने का मतलब जो लोग आपके पीछे पीछे घूम रहे थे राइट, पेमेंट करो सर पेमेंट करो, 2023 में 10,000 थे, 10,000 आपने देना था उस पर्सन का या कुछ लोगों का, 2-4 लोगों का। 2024 में वो लोग हो गए 12,000। तो इसका मतलब उनका कैश आपके पास ब्लॉक हो गया। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड व्हाट राइट। अब मैं इसके लिए अकाउंट नहीं बनाऊंगा, अकाउंट बना के भी आप चेक करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो आपको लगेगा राइट। तो ड्यूरिंग द ईयर जो आपके पास कैश आ गया है वो कितना है? 2,000 राइट। तो कहने का मतलब अगर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इट मींस यू आर होल्डिंग द कैश ऑफ अदर पीपल राइट, समवन एल्स। तो ऐसे ही डेटर्स, अब यही बात करेंगे हम लोग करंट लाइबिलिटी कम होने की। अगर मैं लाइबिलिटी कम कर दूं 2024 में, सॉरी 2023 में मान लो 12,000 थी क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी राइट, बिल्स पेबल कर लेते हैं चलो, लेट्स अंडरस्टैंड, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 2023 में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे हमारे पास 10,000 के, 2024 में रह गए 5,000 के। तो इसका मतलब आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए। तो आपका अगर ऑब्लिगेशन कम हो गया तो इसका मतलब बाकी आपने क्या करा, 5,000 आपने ड्यूरिंग द ईयर उसको पे कर दिया होगा। इसलिए आपकी करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो माइनस कर दो राइट। अब लाइबिलिटी इंक्रीज प्लस ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड टेप राइट। तो लॉजिक मैंने बता दिया आपको, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने ऑब्लिगेशंस पे कर रहे हो, इसलिए आपका आउटफ्लो हो रहा है राइट। तो आउटफ्लो माइनस हो जाएगा राइट। अब करंट एसेट्स में उल्टा हो जाएगा। अगर आपकी करंट एसेट्स बढ़ गई है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेट्स अंडरस्टैंड बाय स्टॉक राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड स्टॉक। अब ये क्रेडिटर्स लिया है मैंने राइट, लेट मी टेक इंक्रीज इन करंट एसेट्स की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉक लिख दूं राइट, लेट मी टेक यूएस। अब करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी मैंने आपको क्लियर कर दिया, करंट एसेट्स की बात करते हैं राइट। करंट लायबिलिटी में मैंने क्या कहा आपको, 2023 2024 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लेट से 10,000 है, इसके बाद 15,000 हो गए, तो आपने पेमेंट करना है तो कैश आपके पास पड़ा है राइट, यू आर यूजिंग कैश। तो 5,000 राइट बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस हो जाएगा। अगर कम हो गया तो इसका मतलब आपने पे कर दिया, कम हो जाएगा। अब लेट मी इस, अब इसको अगर हम लोग चेंज करें राइट, लेट मी टेक, सॉरी यस। अब यही बात अगर मैं करंट एसेट्स में लूँ तो मैं कर सकता हूँ राइट, 2023 और 2024 ले लेते हैं हम लोग स्टॉक। 2023 में हो गया 10,000 और ये हो गया 15,000। अब इसका मतलब आपका जो पैसा है वो स्टॉक में ब्लॉक हो गया। कौन सा मीन्स, पैसा मीन्स कैश की बात कर रहा हूं, क्योंकि वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग कैश फ्लो। फ्लो कितना है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है? तो आपका एक तरह से आउटफ्लो हो गया ये राइट। कैश की जगह पैसा कहाँ चला गया, स्टॉक में राइट। तो एसेट्स आपकी बढ़ गई, तो क्या करेंगे इसको,
इंक्रीज को क्या कर देंगे माइनस, डिक्रीज को क्या कर देंगे प्लस। अब डिक्रीज की एग्जांपल भी ले सकते हो आप दोनों की, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड 2023 2024। 2023 में क्रेडिटर्स, डिक्रीज की एग्जांपल ले रहा हूँ, 10,000 थे, ये रह गए 5,000। तो पेमेंट कर दिया आपने किसका, क्रेडिटर्स का, ये क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे करंट एसेट्स की बात करें 2023 और 2024। लेट मी चेंज दिस। 2023 और 24, राइट। ये हम लोग बात करेंगे किसकी, कोई और एसेट्स ले सकते हो आप, राइट। डेटर्स 10,000 थे, ये रह गए 5,000। तो 5,000 डेटर्स से कम हो गया तो पैसा आपके पास इन हो गया, इनफ्लो, राइट। तो इसका मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स जो है आपका वो क्या हो जाएगा प्लस। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव बैक टू व्हाट वी वर डूइंग डिस्कसिंग। यस, तो ये हो गया हमारे पास या वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा प्लस, डिक्रीज माइनस। ऐसे याद कर लो, इंक्रीज याद इन द सेंस मींस यू कैन रिटेन बाय दिस वे एज वेल। अब देखो नॉलेज और रिटेंशन एग्जाम्स के लिए दोनों बहुत रिक्वायर्ड है, राइट। मींस एग्जाम इज कॉल्ड 3 hours गेम। अब आपने उससे पहले जो ले लिया वो नॉलेज है, बट एग्जाम में हमने सिर्फ टिप और ट्रिक के साथ भी चीजें अगर निकलती हैं तो हमने फास्टली वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। आप ये नहीं कहोगे अभी मैं नॉलेज लगाऊंगा पहले इसमें इसको सॉल्व करूंगा, राइट। तो इसमें आपका पेपर रह सकता है। तो बेटर इट इज, अंडरस्टैंडिंग होगी करंट एसेट्स की। अब आप क्या करोगे, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या कर दो प्लस, और कम हो रही तो माइनस, एसेट्स में उल्टा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये जो आंसर हमारे पास निकलेगा दैट दिस बिकम्स योर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, टैक्स पेड, इसके ऊपर चर्चा होगी अभी। टैक्स पेड माइनस कर देंगे, राइट। अब टैक्स पेड में आपने चीज याद रखनी है, इनकेस आपको रिफंड दे रखा है तो आपने टैक्स जितना पे करे उसमें से रिफंड माइनस का माइनस करके, मतलब टैक्स पेड मान लो मेरा 10,000 है, रिफंड है 2,000 का, तो मैं यहाँ पे 8,000 की एंट्री करूंगा। तो कहने का मतलब दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, टैक्स पेड पूरा माइनस कर दो, रिफंड प्लस कर दो, राइट। सो बोथ आर गुड एंड बोथ आर सेम, देयर इज नो राइट डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू। तो आप किसी भी तरीके से, तो दूसरा मैंने क्या कहा, टैक्स पेड में से रिफंड अगर आपको टैक्स का आया है उसको माइनस करके यहाँ पे डिडक्ट करोगे। तो आपका ये जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज या कैश यूज्ड। अब यूज्ड वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, यूज का मतलब है नेगेटिव आउटफ्लो। तो अगर आपका कैश जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग कैश यूज, प्लस में आ रहा है तो कैश जनरेटेड। क्लियर इट इज। नाउ नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। Now next part is provision for taxation, and the provision for taxation, right, basically people means students feel like this that provision for taxation भी तो करंट लायबिलिटी है, उसको क्यों नहीं एडजस्ट करा। AS3 इसको करंट लायबिलिटी नहीं ले रहा तो इसके लिए आपको अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी, राइट। यू आर नॉट अलाउड टू एडजस्ट दिस राइट इनटू योर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अंडरस्टूड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़ दो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को छोड़ दो, राइट। इसको आप यहाँ पे ट्रीट नहीं करोगे, मतलब उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। नाउ लेट्स बैक टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पॉइंट, कंसेप्ट नंबर 7 है ये हमारा, राइट। इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास, हमें इंफॉर्मेशन किस किस तरीके से आ सकती है इसको देख लें हम लोग। अगर तो देखो ऑप्शंस है, क्वेश्चंस आपको पहला, कई बार हमें क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में दे रखी होती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का 2024-2023। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट। तो हम लोग 2024 में जो करंट ईयर का होगा उसके ऊपर प्लस कर देंगे, राइट, क्योंकि इस साल का जो प्रोविजन आपने क्रिएट करा तो डेफिनेटली आप पे कब करोगे नेक्स्ट ईयर। अब एडवांस टैक्स में इसमें टच नहीं कर रहा, राइट। उसके लिए हम लोग अलग से मैं किसी वीडियो में इसको या किसी और जगह पे पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा एडवांस टैक्स के लिए। अभी के लिए हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अंडरस्टैंड कर लो। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का ऊपर प्लस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का माइनस। तो पहली बात क्या सीखी आपने, बैलेंस शीट में अगर आपको करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है और प्रीवियस ईयर का है तो करंट ईयर प्लस कर देना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और
जो प्रीवियस ईयर का उसको हमने यहाँ पे माइनस कर देना है। तो ये बेसिकली जो टैक्स पेड है ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर का। इसके ऊपर चर्चा अभी करनी है हमने, और क्या हो सकता है। अभी मैं ये मान रहा हूँ पहले ऑप्शंस में, अगर आपको बैलेंस शीट में सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन है, क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इस साल का भी है और पिछले साल का भी है। तो इस साल का प्लस, करंट ईयर का 24 का, और पिछले साल का माइनस। सर और क्या हो सकता है, और इन्फॉर्मेशन एक और आ सकती है, हो सकता है आपको ये इन्फॉर्मेशन दोनों दे रखी हो, इसके साथ में आपको एडजस्टमेंट भी दे रखा हो टैक्स पेड का, या कोई और एडजस्टमेंट दे रखी हो, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। उस केस में व्हाट यू नीड टू डू, आपको अकाउंट बनाना ही है। क्लियर इट इज। तो आप अकाउंट बनाओगे। तो मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा है यहाँ पे, देखो, इनकम टैक्स पेड गिवन इन एडजस्टमेंट पर्पस, राइट, प्रिपेयर। तो आप क्या करोगे भाई, आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाओगे। अब ये कैसे बनेगा, लेट्स सी। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालोगे, राइट, जैसे इन्फॉर्मेशन है ये, लेट्स से लास्ट ईयर का है 11,000, राइट, 10,000 है इस साल का। पहली बात क्या सीखी हमने, अगर एडजस्टमेंट्स नहीं है देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट, अगर एडजस्टमेंट नहीं है। अब आप ये बिना अकाउंट्स के भी कर सकते हो, बट बेटर इट इज इफ यू प्रिपेयर, राइट। तो अगर एडजस्टमेंट्स नहीं है, करंट ईयर प्लस, प्रीवियस ईयर माइनस। प्लस कहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आपने निकालना, मतलब आफ्टर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस कर दोगे। माइनस कहाँ पे, एट लास्ट, जहां पे आपने टैक्स पेड निकालना है। क्लियर इट इज। बट अगर एडजस्टमेंट्स है तो अकाउंट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालोगे 11,000, 10,000 जो मैंने ले रखा 2024 का यहाँ डाल दिया। टैक्स पेड ये मैंने पेमेंट कर दी, बेसिकली ये क्या है आपका आउटफ्लो। क्लियर इट इज। ये है आपका आउटफ्लो, ये आपको दे रखा है, मान लो क्वेश्चंस में टैक्स पेड दे रखा है तो आप यहाँ पे दिखा दोगे। अब इसमें वर्किंग क्या होगी भी, लेट्स अंडरस्टैंड। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, राइट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा, कहाँ पे, लास्ट में। ये जो प्रोविजंस आपने निकाली है बैलेंसिंग फिगर, ये प्लस हो जाएगी कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट आपका ये रहेगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। इसका एक और ट्रीटमेंट रहेगा, कई बार हमें इन्फॉर्मेशन में मान लो ये कुछ नहीं गिवन, राइट, आई थिंक यस समरी इज देयर, लेट मी चेक। यस, ये समरी बनाई है मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। तो पहला वर्किंग क्या थी हमारे पास, ए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इन गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, मींस आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। तो क्या करोगे, करंट ईयर का प्लस कर दोगे, राइट, और लास्ट ईयर का टैक्स पेड की तरह माइनस कर दोगे, ये मैंने लिख रखा है। तो लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, टैक्स पेड माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिक्रीज मींस रिडक्ट कर दोगे माइनस, और करंट ईयर्स का, राइट, प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। रीजन बीइंग इज देयर, जो लास्ट ईयर का टैक्स है आप इस साल पे कर दोगे, राइट, जो इस साल का टैक्स है वो अगले साल पे होगा, तो आउटफ्लो बनेगा अगले साल। इस साल क्या है, ये प्रोविजन है इसलिए। अब एक और है ऑप्शन, कह इफ ओनली टैक्स पेड इज गिवन, लेट्स से आपको क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स पेड आ जाता है, तो आप एज्यूम करोगे आपने इसी साल क्रेडिट करा, इसी साल पे कर दिया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगी, प्लस होगा और माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस हो गया और माइनस हो गया। क्लियर हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी है कोई, तो आप क्या बनाओगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो मैंने आपको अकाउंट दिखाया अभी। सो लेट्स बैक टू, यस, कंसेप्ट नंबर 7 इज क्लियर, आई होप, राइट। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको क्लियर हो गया। कंसेप्ट नंबर 8 है हमारे पास, प्रपोज्ड डिविडेंड, राइट। अब डिविडेंड प्रपोज करा गया शेयर होल्डर्स को, बोर्ड मीटिंग में कहा गया डायरेक्टर्स, राइट, हम लोग डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं। नाउ डिविडेंड इज जस्ट प्रपोजिंग, मींस अभी फाइनल नहीं करा गया उसको, क्योंकि डिविडेंड पहले प्रपोज होता है, बाद में जनरल मीटिंग में, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में शेयर होल्डर्स को अप्रूव करते हैं, राइट, फाइनल बनाते हैं। तो जब, इसका मतलब अगर मैं बात करूं 2023-24 की, राइट, तो 2023-24 में जो 31 मार्च को आप प्रपोज कर रहे हो डिविडेंड, 31 मार्च में जो प्रपोज करा, मतलब डिविडेंड आपने, ये लोग डिविडेंड देंगे। अब ये डिविडेंड जाएगा कब, 24-25 में, तो इसका मतलब मिलेगा कब, अगले साल। तो डेफिनेटली अब आउटफ्लो कब होगा आपका, अगले साल। इस साल तो आप प्रपोज कर रहे हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, करंट ईयर का डिविडेंड इग्नोर हो जाएगा टोटली, और लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है मींस प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, राइट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, राइट, और
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, प्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, माइनस। आई होप यू अंडरस्टूड। अब ये ऐसा क्यों है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि डिविडेंड आपका जिस साल प्रपोज होता है उसी साल पे नहीं होता है। मैं इंटरम की बात नहीं कर रहा, प्रपोज डिविडेंड की बात। वही नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, ये फाइनल, राइट, तो अगले साल पे होगा। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे रीजन, कंटिजेंसीज ऑन इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। करेक्ट, कुछ चीजें जो बैलेंस शीट के बाद होती हैं, बैलेंस शीट बन गई बट कुछ चीजें, राइट, कुछ जो एक्टिविटीज है या कुछ इवेंट्स हैं हमारे, वो बैलेंस शीट के बाद होते हैं। तो जब होते हैं तभी हम लोग उसको करते हैं। तो तब तक क्या वो कह रहते हैं, कह रहे प्रपोज डिविडेंड है जैसे, इट इज शोन इन कंटिंजेंट लायबिलिटी अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड एजीएम। तो तब तक ये आपका क्या रहेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगा। तो फुटनोट का पार्ट है। तो जब एजीएम में ये डिक्लेयर हो जाएगा, इट बिकम्स फाइनल, तो हम लोग उसको पे कर देंगे। इसलिए करंट ईयर का डिविडेंड इग्नोर हो जाएगा और लास्ट ईयर का प्लस। इंटरिम में ऐसा नहीं है, इंटरिम का वही प्लस हो जाएगा, वही माइनस, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर होता है, उसी टाइम पे हो जाता है। अब हमारे पास कंसेप्ट नंबर 9, राइट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हम लोग प्लस करेंगे, इसके लिए नॉर्मल चीजें हैं, डेप्रिसिएशन अगर दे रखी है तो क्वेश्चन में प्लस हो जाएगी। बट आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड दे रखा है बैलेंस शीट में, ये मैं लिख दूं यहाँ पे, बैलेंस शीट में, इफ इन बैलेंस शीट, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे एसेट्स के। अदरवाइज आप एक अकाउंट से काम चला सकते हो। एसेट अकाउंट आपने +1 में डेप्रिसिएशन में देखा है, राइट, वही एसेट का अकाउंट है, यहाँ पे लिखा भी है। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इसका मतलब कंपनीज अपने अकाउंट रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू अकाउंट से बना रही है। तो उस केस में हमें 2 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। बट कंपनीज कई बार, राइट, आपको इन्फॉर्मेशन कंपनीज अकाउंट में कैश फ्लो में दे रखी होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उस केस में आपने, राइट, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए भाई, लाइट ऑन। क्या, अब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो इसका मतलब मेरे को एक अकाउंट नहीं 2 बनाने हैं। कौन से, एक फिक्स एसेट्स बनेगा एट कॉस्ट, दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। तो वहां पे भी फिक्स एसेट बनाना था, बट वहां पे बनेगा बुक वैल्यू से, राइट, क्योंकि हर साल हम लोग एसेट में से डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोविजन में, तो हमारे पास 2 अकाउंट बनेंगे। सेपरेटली अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस एसेट का यहाँ पे एट कॉस्ट, ध्यान रखना है आपने, ये कॉस्ट है, तो मैं लिख देता हूं इसको, राइट, कॉस्ट। क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग, ये भी आएगा एट कॉस्ट। क्लियर इट इज। फिर आप यहाँ पे लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीनरी बेची है, तो यहाँ पे उसकी डेप्रिसिएशन आएगी, याद रखना। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी भाई, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या बोला मैंने, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ, साथ में बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका ओपनिंग बैलेंस इधर, क्योंकि लायबिलिटी है, राइट साइड से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग इधर, ये है क्लोजिंग बैलेंस, ये ट्रांसफर कर दिया। फिर जो एसेट आपने बेची उसकी डेप्रिसिएशन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे आगे हम लोग। तो इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे, वही आपकी डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी, राइट। फिर ये जो बैलेंस यहाँ पे टोटल करोगे, इसका, इसको और इसको प्लस करके इसमें से ये माइनस करोगे, तो ये आपका जो आंसर आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या करना है, आपने ओपनिंग बैलेंस दिखाया, क्लोजिंग दिखाया, राइट, जो एसेट मैंने बेची वो दिखाई। अब क्योंकि मैं पहले क्या कर रहा था, अगर रिटर्न ऑन वैल्यू की बात करूं, डेप्रिसिएशन को मैं एसेट में से डिडक्ट कर रहा था, राइट। तो हर साल जो हमारे पास एसेट आती थी, यहाँ पे डिडक्ट होके आती थी, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एसेट्स हमारे पास आ रही है कॉस्ट पे, क्लोजिंग भी कॉस्ट पे। जब मैं उसको सेल कर रहा हूँ, राइट, उस केस में मैं, जब मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, तब इसका जो बैलेंस है वहां पे ट्रांसफर हो रहा है।
तो ये बैलेंस निकल आया हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब इसमें सोल्ड और अनसोल्ड दोनों प्लस हो गई। ये चली जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। बट एसेट्स अकाउंट में आपकी डेप्रिसिएशन ये वाली नहीं आएगी, ध्यान रखना है। एसेट्स में, एसेट्स अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन, राइट, रेड कर दो, रेड अलर्ट दे देते हैं इसको, नहीं आएगी। आई होप इट्स डन। तो फिर आप अगर लॉस है, लॉस पे एसेट बेची है तो बाय P&L इधर आ जाएगा, प्रॉफिट पे बेची है तो इधर आ जाएगा। बाय बैंक जितने में बेची, सेल ऑफ एसेट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, ये आपका बैलेंस निकल आएगा। तो कहने का मतलब क्या, फिक्स एसेट्स में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आप फिक्स एसेट्स अकाउंट जरूर बनाओगे। उसमें दो बातें हैं, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फंड, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ भी कई नाम है इसके, राइट। तो आपकी बत्ती जगनी चाहिए भी, हमने यहाँ पे दो अकाउंट बनाने हैं। तो फिक्स एसेट बनेगा एट कॉस्ट, साथ में बनेगा डेप्रिसिएशन, और जो एसेट सेल है उसकी डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में नहीं जाएगी, वो प्लस होके जाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज जो निकालोगे आप। आई होप इट्स डन। सो समरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ राइट, वी हैव रीच्ड टू आवर concept number 10, competition of investing activities. Now investing is called fixed assets, right? तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मींस PPE प्लस इंटेंजिबल, दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PPE जो आपका फॉर्मेट है, राइट, प्लस इंटेंजिबल, राइट। तो फिक्स एसेट्स की लॉन्ग टर्म मींस नॉन करंट की यहाँ पे बात होगी। इसमें दो ही बातें हैं, अगर आपने कोई एसेट सेल करी है तो इनफ्लो है, राइट, अगर आपने खरीदी है तो आउटफ्लो है। अब और कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट में पैसा आ सकता है, एक चीज और, अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स कोई पे करा है, राइट, तो वो भी माइनस हो जाएगा। ऊपर हमने जो पढ़ा था वो क्या था, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव, अगर आपको दिखाऊं मैं इंटरेस्ट रिसीव, ये रहा भाई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लस कहाँ पे करना है हमने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, प्लस। डिविडेंड रिसीव, यहाँ हमने माइनस कर दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, प्लस। सर प्लस क्या है, प्लस मींस प्लस, राइट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस हो गया और डिविडेंड रिसीव प्लस, ये आ गया हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। अब पॉइंट फिर वही है, सर जो फिक्स एसेट्स आपने लिखी है या इंटेंजिबल, जैसे गुडविल था, भाई गुडविल कम होगी तो मैंने बोला राइट ऑफ होगी, ऊपर प्लस कर दिया, अगर बढ़ गई तो इसका मतलब हमने खरीदा बिजनेस को ही, तो उसके लिए हमने गुडविल परचेज करी, तो यहाँ पे डालोगे आप, खैर। तो इंटेंजिबल एसेट्स भी अगर आप कोई परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इसकी एडजस्टमेंट भी यही होगी, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू PPE प्लस इंटेंजिबल्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। आई होप इट्स डन। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम, राइट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फिक्स एसेट्स अकाउंट आपने कब बनाना है, देखो, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन, लेट मी क्लियर वन थिंग, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन, डेटा आपको इस साल का है 2024, लेट से लास्ट ईयर का 2023 का, आपकी एसेट बढ़ गई तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट वहाँ पे अगर स्पेसिफाई नहीं करा, राइट, तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो परचेज। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन में कोई डेप्रिसिएशन, एसेट सोल्ड, राइट, कोई और इन्फॉर्मेशन है, लॉस प्रॉफिट, एसेट्स पे आपने जो बेची लॉस प्रॉफिट पे, तो बेटर इट इज, राइट, इफ यू प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर दैट फिक्स एसेट्स, राइट, you can easily understand and calculate, right, what is balancing figure of this particular account, right। तो आप उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू कंस्ट्रक्ट नंबर 11, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। सो हम लोग लास्ट पे पहुंच के ऑलमोस्ट, कंसेप्ट नंबर 11 हमारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंस सिंपल बिजनेस की बात करें तो पैसा कहाँ से आता है हमारे पास, सिंपल, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करूं, राइट, कलर चेंज कर दो सर, लो भाई, ग्रीन, ब्लू, पैसा आएगा आपको शेयर से, राइट, डिबेंचर से, लोन से, डिपॉजिट भी हो सकता है, बस ये यहाँ पे डालना है। बस सर आपने इतना कुछ लिखा रखा है, राइट, लिख रखा मीन्स इतना कुछ लिखने का लॉजिक सिर्फ ये था भी आपको थोड़ी सी चीजें क्रिस्टल क्लियर, एक एक बाय स्टेप क्लियर हो, इसलिए
तो अब यहाँ पे सिंपल चीज है, अगर आपका 2023 में शेयर्स थे 1 लाख, इस साल हो गए 2 लाख, तो 1 लाख इनफ्लो हो गया, पैसा आ गया आपके पास। तो अगर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस नॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट, फाइनेंसिंग का मतलब नॉन करंट, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूडिंग, तो ये बढ़ जाती हैं तो इंक्रीज हो गई, इशू का मतलब है इंक्रीज, तो क्या कर दोगे आप, प्लस। डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस, पहली बात ये। अब इंक्रीज को आप लिखोगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इंक्रीज का मतलब है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, डिक्रीज का मतलब रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई भी कैपिटल हो, तो इंक्रीज को प्लस कर दोगे, डिक्रीज को माइनस। तो डिक्रीज आपके लिए क्या है, आउटफ्लो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, राइट, ये रिडम्पशन जैसे है, सॉरी, क्लियर हो गया। तो अगर डिबेंचर्स आपके बढ़ गए तो प्लस हो जाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कम हो गए तो रिडम्पशन माइनस हो जाएगी, राइट। फिर इन केस आपको डिपॉजिट दे रखा हो, डिपॉजिट बढ़ गया तो प्लस, आपके पास पैसा आ गया, राइट, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक ने आपके पास पैसा बढ़ा दिया, पिछले साल 2 लाख था, इस साल 4 लाख है, 2 लाख प्लस हो गया, कम हो गया तो माइनस कर देंगे, राइट। तो मैंने बोला इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस, राइट, लॉजिक मैंने बता दिया। तो पैसा आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर आपके पास, तो इनफ्लो है, प्लस हो जाएगा, रिडम्पशन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इनकी सर्विस कॉस्ट, डिविडेंड पेड, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, राइट, जो मैंने बताया था ऊपर, प्रपोज डिविडेंड आप माइनस कर रहे थे, जो फाइनल बन चुका था लास्ट ईयर का, उसको यहाँ पे माइनस कर दोगे, इंटरिम डिविडेंड होगा वो भी माइनस हो जाएगा। तो फाइनल मींस प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का वो भी माइनस करोगे, और इंटरिम भी माइनस करोगे जो आपने ऊपर प्लस करा था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो आपने मैंने कहा था ऊपर भी माइनस है, इसलिए ऊपर हमने प्लस कर दिया, राइट, फाइनेंस का खर्चा था, बिजनेस ऑपरेशंस का, तो इसलिए हमने क्या करा, बिजनेस ऑपरेशंस का नहीं था, फाइनेंसिंग का था, तो फाइनेंसिंग यहाँ पे अलग से निकाल रहे हैं, इसलिए ऊपर एडजस्ट करेंगे इसको। तो इंटरेस्ट और डिबेंचर यहाँ पे हमारा एडजस्ट हो गया। तो जो चीज़ें आपने ऊपर माइनस करी थी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, प्लस, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, राइट। तो यहाँ पे आप इसको ऊपर प्लस कर दिया था, यहाँ पे माइनस कर दोगे क्योंकि ये आपका आउटफ्लो है, राइट। इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इन केस आपको दे रखा होगा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मींस सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। पीओआर अगर आपको दे रखा होगा तो पीओआर मींस प्रीमियम रिडम्पशन की पेमेंट भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा उनको करोगे। डिवेंचर्स को मान लो 10 लाख की पेमेंट करनी थी, प्रेफरेंस शेयर को हमने 10% ज्यादा करी है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, राइट। पीओआर को मैं अलग से डिस्कस करने वाला। ये आ गया मेरे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने तीनों एक्टिविटीज निकाल ली, मैंने क्या बोला था, अब तीनों को मैंने मान लो पॉइंट्स दे दिए ए, बी और सी। देखो ऑपरेटिंग को मैंने दे दिया लेट्स से ए, राइट, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास बी नंबर दे दिया मैंने को, सेकंड पॉइंट दे दिया मैंने किसको, इन्वेस्टिंग को। सी पॉइंट से हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, फाइनेंसिंग। अब तीनों को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों को प्लस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा दैट बिकम्स योर नेट इंक्रीज, राइट, जो मैंने ऊपर लिख दिया था कैश जनरेटेड, राइट, नेट इंक्रीज या डिक्रीज। अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है आंसर तीनों को प्लस माइनस करके, मतलब मान लो 2 प्लस है 1 माइनस एडजस्ट कर लो, राइट, तो उसको लिखोगे इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज है मतलब प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज आ जाएगा, माइनस में है तो डिक्रीज आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये बनेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। इसमें क्या प्लस करेंगे हम लोग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वही कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब, और कैश का मतलब कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस या मार्केटेबल सिक्योरिटीज का ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे कर दोगे। फिर आप अपना आंसर देखोगे, आपका आंसर क्लोजिंग के बराबर आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो वी हैव राइट ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट क्या सारा डन हो गया, पीओआर बचा एक डिस्कशन करने के लिए, छोटा सा पॉइंट, राइट। तो पीओआर के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ लें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, पीओआर प्रीमियम रिडम्पशन, राइट, अगर डिवेंचर्स का या कोई और टॉपिक देखें तो प्रीमियम रिडम्पशन को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद पीएनएल से। तो अगर तो आपको बैलेंस शीट में दे रखा है, राइट, अगर पीओआर आपको बैलेंस शीट में दे रखा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्लियर इट इज, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है तो हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं करें, हमने ट्रीटमेंट पहले ही कर दिया होगा।
तो उस केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ध्यान रखना जरा, राइट। तो हमने ऑलरेडी एंट्री पास कर दी है, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट इन, इसको रेड कलर में, राइट, नो ट्रीटमेंट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दोनों केसेस में आएगा, चाहे पीओआर दे रखा हो, राइट, बैलेंस शीट में, चाहे ना दे रखा हो। क्या बोला मैंने, पीओआर अगर आपको बैलेंस शीट में गिवन है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि हम लोग पहले उसको एडजस्ट कर चुके हैं, राइट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये आएगा, मींस अगर 1 लाख के डिबेंचर थे, मैंने 10% एक्स्ट्रा दिया, तो आप कितना डाल दोगे भाई यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, 1 लाख प्लस 10%, 10,000 ये हो गया, तो कितनी पेमेंट हो जाएगी, राइट, 1,10,000। अब ये 10,000 का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में नहीं होगा, क्लियर इट इज। बट अगर आपको बैलेंस शीट में पीओआर नहीं दे रखा, तो इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी आपको नहीं मेंशन कर रखी, तो इसका मतलब आपने ट्रीटमेंट अभी नहीं करा, तो ट्रीटमेंट आप करोगे। उस केस में हम लोग क्या करेंगे भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट, फर्स्ट ऑप्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। उसके लिए आपने ध्यान रखना है, राइट, इसका मतलब हमने इश्योरेंस के टाइम एंट्री पास नहीं करी, हम लोग क्या करेंगे उसके लिए 2 चीजें ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम और P&L। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है बैलेंस शीट में तो ऑपरेटिंग में ट्रीटमेंट नहीं होगा, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है तो ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे हम लोग, इसको प्लस। फाइनेंसिंग में सर, फाइनेंसिंग में लेट मी क्लियर वन थिंग मोर, फाइनेंसिंग में ये आएगा, ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, यहाँ पे भी आएगा, राइट। ऑपरेटिंग में कब आएगा, फाइनेंसिंग में, यहाँ पे भी आएगा, राइट। कोई भी केस हो फाइनेंसिंग में तो बस आपने डालनी है एंट्री, राइट, जितने डिबेंचर है उसके साथ प्रीमियम प्लस करके फाइनेंसिंग में माइनस कर दो। ऑपरेटिंग में कब डालना है, अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में नहीं गिवन तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस चेक करना है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, राइट, तो उस केस में ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, बट नहीं है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। So this is, right, everything about cash flow statement, right? So I've tried to complete cash flow statement, right, in one shot, and better it is, right? So you just go and check up, एक एक चीज को देखो, right? In case if you feel that बीच में या कोई स्क्रीनशॉट हमने लेके इसको ग्रैब करके नोट करना है, तो you can note in your notebook, right? Better it is. और like and subscribe, right? अगर आपको लगे वीडियो अच्छा है और सर ने कोशिश करी है अच्छा, राइट, गाइड करने की, एक 1 शॉट में मैं कवर कर पाया हूँ उसको, कुछ चीज़ें शायद पेंडिंग रह गई हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर स्टिल पेंडिंग, राइट, विल सी इन अनदर वीडियो। यस, एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, राइट, टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन, भी हम लोग उसको कवर करेंगे कैसे, राइट, सिर्फ एक क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो इसके साथ मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो kindly like, subscribe and right, if you feel that it is better one, share भी कर सकते हो आप आगे, right? So your support means a lot to me. Let me change my screen. Yes. So तो मैं अपने नोट्स में से कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई यहाँ पे। I have taken yes one question from my notes. ये बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा अभी, हम लोग यहाँ पे इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि वीडियो पहले ही अप्रॉक्सीमेट 1-1.5 घंटे का होने वाला, नहीं तो अदरवाइज। तो मैं इसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा और हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैंने पहले भी बोला, हम लोग एडजस्टमेंट्स के साथ भी क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है, राइट, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू कैन सी, यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ 31 मार्च 2018, राइट। सर बहुत पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, हमें सिर्फ क्वेश्चन ही देखना है, हमें सेशन से कोई खास लेना देना नहीं है। तो 2018 का इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है, सॉरी, अब आपको इन्फॉर्मेशन देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट, राइट, और नीचे कुछ
नोट्स दे रखे हैं उन्होंने, इंटरेस्ट एक्सपेंस मींस ये लोन का होगा या डिवेंचर्स का, डेप्रिसिएशन दे रखी है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे, राइट। इसके साथ आपको बैलेंस शीट्स की इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास, P&L के अलावा ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था। इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो रहेंगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा होगा या बैलेंस शीट में चेंज इन P&L का, राइट। तो उस केस में यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो यहीं से प्रॉफिट उठा लेंगे हम लोग। ये रहा प्रॉफिट हमारे पास। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है आपके पास, राइट, और बिफोर टैक्स भी है। तो अगर आप आफ्टर टैक्स से शुरू करते हैं क्वेश्चन, राइट, लेट मी क्लियर यू, राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बिफोर टैक्स से स्टार्ट करोगे तो टैक्स वहाँ पे प्लस नहीं होगा, अगर आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करोगे तो टैक्स प्लस होगा, राइट। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए, तो आप सीधा उठा सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया है, तो वी विल सी, हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं करना। अगर मैं 1,90,000 से क्वेश्चन करूंगा, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,90,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट, जो हमें ये दे रखा था, लेट मी शो यू, यस, ये 40,000, ये क्या कर देंगे हम लोग वहां पे प्लस। तो 1,90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 230। जो चाहे आप 230 से क्वेश्चन शुरू कर दो, चाहे 1,90 से। सर हमें समझ लग गया, वेरी गुड, राइट। अब इसके बाद एडजस्टमेंट क्या होगी, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये प्लस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये प्लस कर दोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, राइट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के बाद। तो अभी हमने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट्स कर दी। यहाँ पे कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं थी, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, अगर वो होता तो पहले आप एप्रोप्रिएशंस करोगे, उसके बाद आप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एडजस्ट करोगे, राइट, अंडरस्टूड। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये हमने प्लस कर दिया। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये जो प्रॉफिट हमारे पास आया ये आया वर्किंग कैपिटल चेंजेस से बाद, राइट। अब हम उसको करेंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमें चाहिए। और वर्किंग कैपिटल में हमने क्या क्या लेना है भाई, करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटी है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट का पार्ट नहीं होगा, ये किसका पार्ट होगा, कैश इक्विवेलेंट्स का, कैश इक्विवेलेंट्स का, ध्यान रखना ये। तो कौन सी चीजें आएंगी मार्केटेबल सिक्योरिटी में, फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, राइट। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, राइट, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, राइट। इनसिग्निफिकेंट रिस्क, नेग्लिजिबल रिस्क, रिस्क नहीं होता, आरबीआई बॉन्ड, टी बिल्स, 90 डेज, ये याद रखना, राइट। तो ये यहाँ पे तो हमारे पास अभी क्या रहेगा, एक इन्वेंट्री रहेगा करंट एसेट्स में, एक ट्रेड रिसीवेबल किस में आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ऐसे लायबिलिटी में भी चेक कर लेते हैं, सॉरी, यस, लायबिलिटी में चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास भाई, ये रहा लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ध्यान रखना शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब ओवरड्राफ्ट या कोई और, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी यहाँ पे नहीं आएगा, ये भी किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ये मैंने लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आ जाएगा किसका, करंट लायबिलिटी का, मींस वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। तो अब आप इसमें क्या चेक करोगे भाई, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है प्लस हो जाएगा, डिक्रीज हो रही है तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से चेक करते हैं हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी है भाई। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है 44,000 और 30,000, देख लें ये टैक्स तो नहीं है कहीं, यस टैक्स है, ये भी नहीं आएगा, राइट। हाँ अगर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स है तो इसको भी निकाल दो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से ये भी निकल गया। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या बचा हमारे पास भाई, लेट मी रब, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल, और एसेट्स में क्या बचा हमारे पास, इन्वेंट्री, राइट, ये दो बचे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं आएगा, राइट। अब कवर करते हैं भाई, देखो लेट्स सी, ट्रेड पेबल 17 में थे 2,48,000 के और 2,85,000 के हुए, 2,48,000, राइट, इट वाज इन 2017, और 2018 में कितने था, 2,85,000। तो इसका मतलब हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ गई। तो क्या हो गया, मैंने बोला था भाई करंट लायबिलिटी बढ़ने से इनफ्लो आ गया, राइट, कम होने से आउटफ्लो हो गया। अब करंट एसेट्स को भी ऐसे ही चेक कर लेंगे, इन्वेंट्री लास्ट ईयर था 263, 328 हो गया, बढ़ गया। तो करंट एसेट बढ़ने से क्या हो जाता है भाई, माइनस, राइट। ट्रेड रिसीवेबल 310 से 348 हो गए, करंट एसेट बढ़ गई, क्या हो जाएंगे, माइनस। बस इसको एडजस्ट कर देते हैं,
तो इन्वेंट्री माइनस कर दिया, बढ़ गया था, ये भी माइनस कर दिया, ट्रेड पेपर बढ़ गए थे, प्लस कर दिए। तो करंट लायबिलिटी में फिर से लिख रहा हूँ, बढ़ गई तो प्लस, राइट, कम हो गई तो माइनस। करंट एसेट्स उल्टा करेंगे, राइट, बढ़ गई तो माइनस, कम हो गई तो प्लस। डन। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स कर देंगे। लेट्स अंडरस्टैंड पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या है हमारे पास। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शायद इन्फॉर्मेशन कोई है टैक्स पेड की। लेट मी चेक इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज देयर, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको 40,000 दे रखा है, राइट। लेट मी चेक, बस लास्ट ईयर का आप टैक्स माइनस कर दोगे, राइट। पेमेंट ऑफ टैक्स में हमें प्रोविजंस हमने कितने की बनाई है, ये रहा। देखो 23,000 की ओपनिंग थी, 44,000 की यहाँ पे है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है हमारे पास, लेट मी चेक, ये रहा भाई। देखो 40,000 की प्रोविजन हमने बनाई है, तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई भाई। 3 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो मैंने बोला था अगर तो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दे रखे हैं तो क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, बट अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टैक्स पेड की नहीं है, प्रोविजन की है, तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आ सकती है, तो अकाउंट बनाएंगे हम लोग। लेट मी शो यू अगेन दैट स्लाइड व्हाट वी लर्नड। लेट मी इज, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट। अगर तो टैक्स पेड है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर टैक्स पेड है तो बैलेंसिंग फिगर ये आएगा। अगर ये दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर ये आएगा। क्या बोला मैंने, अगर टैक्स पेड है तो टैक्स पेड इधर आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आपका जो प्रोविजन निकलेगा वो प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग में। बट अगर आपको प्रोविजंस दे रखी है तो टैक्स पेड निकल आएगा, राइट। वर्किंग वैसे होगी, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में माइनस होगा, प्रोविजन प्लस होगा। इन्फॉर्मेशन निकालने की बात कर रहा हूं। अगर तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी फॉर्म में दे रखी होती है, राइट, मैं लिख देता हूं। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी, क्या बोला मैंने, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। लेट मी टेक स्केल फॉर दिस, बेटर इट इज। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है जो हम लोग कर रहे हैं, मैं इसको राइट सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। ये कितना है बैलेंस, लेट मी चेक, यस। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखो, ओपनिंग है हमारे पास 30,000, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा। तो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 30,000। यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप दिस इज विजिबल। या ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 44,000, 44,000, राइट। 44,000 यहाँ आ गया, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। ये क्लोजिंग हो गया हमारे पास, राइट। अब आपको क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे प्रोविजंस दे रखा है। अभी जो हमने अंडरस्टैंड करा था पहले वो क्या था, अगर टैक्स पेड यहाँ पे दे रखा तो ये बैलेंस निकलता था, बट यहाँ पे प्रोविजंस दे रखी है हमें। लेट मी चेक प्रोविजंस कितनी थी हमारी, 40,000। तो 40,000 यहाँ पे डाल देंगे, ये टोटल आ गया 70,000 माइनस 44, ये आ गया 26। अब हमारे पास बैलेंस क्या निकला भाई, टू टैक्स पेड। अब ऑपरेटिंग में ये माइनस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। तो ये प्रोविजंस है ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर इट इज। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये दे रखा होता है, ये निकल आता है,
तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में ये था, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर. आई होप इट्स डन, राइट? So let's move to next. What is left in this question? So things are done. पेमेंट ऑफ टैक्स भी आपका हो गया. अब बात करेंगे, ये आ गया नेट कैश, ये प्लस आ गया. देखो प्लस में आ गया तो कैश जनरेटेड हो गया ये, राइट? अगर माइनस में आ गया तो यूज्ड. ध्यान रखना है, जनरेटेड वर्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे प्लस है. यूज्ड वर्ड आएगा यहाँ पे माइनस है, मीन्स अगर आपके माइनस वाली साइड ज्यादा होगी. अब निकालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, सिर्फ फिक्स एसेट परचेज या सेल. सो वी नीड टू चेक वेदर देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर एसेट अकाउंट और नॉट. यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन दे रखी है, तो एसेट्स चेक करते हैं. सॉरी ये पीरियड अलग आया. ये रही आपके पास फिक्स एसेट्स 6, 20 और 4 लाख थी ओपनिंग, 6, 20. अब इसका एसेट का अकाउंट बना लोगे आप, राइट? सो हियर इट इज. ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारे पास, राइट? डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर कर दी, ये बैलेंस शीट क्या निकला है, परचेज. तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, राइट? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा. आई होप इट्स डन. तो ये भी हो गया. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन्स नॉन करंट प्लस शेयर होल्डर फंड्स. शेयर कैपिटल 5 था, 6 हो गया, 1 लाख क्या हो गया, प्लस. मैंने बताया था फिर नॉन करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो प्लस, कम हो जाती है तो माइनस. क्लियर? या शेयर होल्डर फंड्स. तो 5 के बाद जगह 6 हो गया, 1 लाख बढ़ गया आपका, राइट? तो ये प्लस कर देंगे हमारे पास. इसके बाद है डिबेंचर्स. डिबेंचर्स भी है भाई हमारे पास. ये रहे डिबेंचर्स. 1.5 लाख के डिबेंचर्स ओपनिंग थे, बाद में 1,20 हो गए. तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%. और एक चीज और, डिबेंचर का जब भी इंटरेस्ट, लोन का जब भी इंटरेस्ट निकालोगे ओपनिंग वैल्यूज के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर तब निकलेगा अगर क्वेश्चंस ये कहेगा आपको, राइट, आपने डिबेंचर ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू करे हैं, सॉरी डिबेंचर आपने ड्यूरिंग द ईयर इशू करे हैं, तब डालोगे. अदरवाइज ओपनिंग के ऊपर डालना आपने हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन. तो 10% 15,000 हमने ये एडजस्ट कर दिया था. 1,50 बाद में 20. ए भी कम हो गई, देखो कम होगी तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बस बढ़ गई तो बढ़ा देंगे. तो रिडम्पशन हो गया, डिबेंचर्स का माइनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस हो गया. बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बोला था, ये आप करंट लाइबिलिटी नहीं मानोगे, राइट? यहीं पे आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. ये डाल दिया. ये आ गया हमारे पास 1 लाख प्लस में है, 15,000 प्लस. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 माइनस. तो हमारा आंसर आ गया प्लस में, राइट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का देखो माइनस में था, परचेज, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, यूज्ड, राइट? इफ इट इज विजिबल, राइट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूज्ड. क्लियर इट इज. तो ये आ गया माइनस में. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है. तो 2,33,000 प्लस 68,000 प्लस 3 लाख माइनस. तो हमने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, राइट? 2,33,000 माइनस 3 लाख प्लस 68, ये आ गया 1,000 प्लस में, राइट? इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. तो कैश का और इक्विवेलेंट्स का बैलेंस चेक कर लेते हैं. कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस हमें दे ही रखा है 25,000, राइट? नीड टू चेक, चेंज तो नहीं कोई. तो ओपनिंग बैलेंस जो आपको दे रखा है इसको प्लस कर दो, राइट? 45 है, 25, राइट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी है, सॉरी. तो ये रहा हमारे पास. लेट मी रब दिस यार. हाँ जी. तो हमारे पास कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या है, लेट्स सी. ये 20,000 ये है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, राइट? कैश इक्विवेलेंट्स और कैश, हमारे पास कैश एक इक्विवेलेंट्स अच्छा अलग से दे रखा है ये. तो 25 प्लस 20 कितना हो गया, 45,000. ये ओपनिंग प्लस कर देंगे, देखो भाई. तो हमने 45,000 लिख दिया यहाँ पे. क्या प्लस करा हमने, 20 प्लस 25. तो 1,000 प्लस 45,000 कितना आ गया, 46,000. अब आप क्लोजिंग बैलेंस चेक करते हैं इसका, कैश इक्विवेलेंट्स का. लेट मी शो यू. देखो क्लोजिंग बैलेंस है 12,000 और इधर है 34,000. तो 34 और 12 को अगर मैं प्लस करूं तो यू कैन क्रॉस चेक, राइट?
34,000 और 12,000, तो ये आ गया टोटल कितना, 46,000, राइट। तो योर कैश फ्लो इज डन। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। सो आप इस क्वेश्चंस को, राइट, एक बार खुद क्रॉस चेक करोगे, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, राइट। सो वीडियो काफी लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, राइट। टिल देन गुड बाय, राइट, थैंक यू एंड टेक केयर।